वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। ट्यूसडे हमें किस तरीके से मूव देखने को मिल सकता है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी, क्योंकि देखिए सैटरडे संडे और मंडे 3 दिनों का एक बड़ा हॉलीडे आ रहा है। उसके बाद मार्केट ओपन होगा तो हम वहाँ पे किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, क्या स्ट्रक्चर बना हुआ है देख लेते हैं। ठीक है। और देखिए आज था फ्राइडे। फ्राइडे के लिए क्या एनालिसिस किया था हमने, क्लियर एक यहाँ पे एनालिसिस था। यहाँ पे देखिए क्लोजिंग थी थर्सडे की यहाँ पे, और क्लियर एक एनालिसिस क्या था कि यहाँ पे, क्योंकि हमने क्लियरली ये देखा था देखिए कि इतना बड़ा मूव आने के बाद मार्केट ने लगभग अच्छा खासा रिकवर कर लिया था। तो मैंने आपको क्लियर एक चीज़ बता दी थी कि यहाँ पे ये लेवल मार्क करिए। ये लेवल मार्क करके दी थी। लेवल कौन सी थी? 21,285 की। एनालिसिस क्या था यहाँ पे कि इस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट रहेगा बुलिश। ठीक है। अब देखिए रेजिस्टेंस यहाँ पे था तो हमारा क्राइटेरिया क्या होता है कि अगर यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है तो हम क्या करते हैं, एक तो मार्केट इसके ऊपर जाता है डायरेक्टली, इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए, फिर कोई ब्रेकआउट आता है तो हम कॉल लेते हैं। अदरवाइज हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस है, मार्केट रेजिस्टेंस के पहले कंसोलिडेट करता है और ब्रेक करता है रेजिस्टेंस, तो हम डायरेक्टली एंट्री करते हैं। हम सस्टेन करने का वेट नहीं करते। आज वो स्ट्रक्चर बना दी कि आप, ये रेजिस्टेंस था, ये निकाल के दिया था आपको 21,285 का। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, थोड़ा नीचे आया और देखिए रेजिस्टेंस के पास ही देखिए आप देख सकते हो 20 से 25 मिनट के आसपास कंसोलिडेट किया और सीधा ब्रेक किया। तो ब्रेक करते ही हमारा यहाँ कॉल साइड का ट्रेड बना। अब सिंगल कैंडल नहीं, 1:2 के ऊपर का टारगेट दिया और यहाँ पे जो ये मूव आया ना, यहाँ तक लगभग 1:3 मिल भी गया था और हमारा यहाँ पे एक टारगेट भी था। देख सकते हो आप 21,360 का टारगेट मैंने आपको बताया था और मार्केट ने एग्जैक्ट यहाँ तक 1:3 के आसपास टारगेट दिया। देखिए अगर आप यहाँ पे सही से एनालिसिस करते हो और डॉट टू डॉट अगर लेवल निकाल पाते हो, जैसा कि हमने ये रेजिस्टेंस निकाला था, एग्जैक्ट वहीं पे सेटअप बना और मार्केट ने डॉट टू डॉट लेवल से मूव दिया, तो मॉर्निंग में ही अच्छा खासा ट्रेड बन जाता है। करेक्ट। यहाँ पे जैसे कि मॉर्निंग में ही बहुत अच्छा ट्रेड मिला। उसके बाद मार्केट ने किया क्या, देखिए ऊपर गया, उसके बाद थोड़ा नीचे भी आया ऊपर, उसके बाद वोलेटाइल हो गया था। देखिए एक बार मॉर्निंग में आपको अच्छा अगर ट्रेड मिले, एक अगर सेटअप अच्छा मिले और वहाँ पे आपका प्रॉफिट बन जाए, उसके बाद मार्केट देखना ही नहीं, क्योंकि जितने ज़्यादा ट्रेड्स करोगे ना आप, उतना ज़्यादा ये प्रॉफिट लूज करते जाओगे और लास्ट में कुछ नहीं बचेगा। ठीक है। तो यही देखिए एग्जैक्ट लेवल से मार्केट अच्छे से फॉलो करता है। अगर हम सही लेवल निकाले ना, मार्केट वहीं पे रिस्पेक्ट करता है और अच्छा मुंह देता है। तो मैं एक्सपेक्टेशन यही कर रहा हूँ कि आप सबने एक अच्छा खासा यहाँ पे आज के दिन प्रॉफिट बनाया होगा और एक अच्छा ट्रेड प्लान किया होगा। बहुत से लोगों ने स्क्रीनशॉट्स भी भेजे, क्योंकि देखिए ना डॉट टू डॉट लेवल से अगर एग्जैक्ट लेवल से बनेगा ट्रेड तो फिर मिस होना ही नहीं चाहिए, राइट। ठीक है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे, अब करना क्या है, कैसे ट्रेड करना है। और देखिए ज़रूर कमेंट में आप सभी लोग बताना कि आपको इस ट्रेड से हेल्प मिली क्या, इस एनालिसिस से अगर कुछ भी हेल्प मिली होगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं, सो दैट देखिए कमेंट्स बिगिनर्स पढ़ते हैं, उनको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ सही में अगर फॉलो करते हैं हम चीज़ें तो उनसे यहाँ पे बेनिफिट होता है। ठीक है। और देखिए वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले लाइक भी कर दीजिए, आप लोग भूल जाते हो। ओके। और देखिए अब ट्रेड कैसे करना है मंडे वो देख लेते हैं, सॉरी ट्यूसडे, क्योंकि मंडे भी तो हॉलीडे आ रहा है। अब देखिए ट्यूसडे के दिन ट्रेड करने के लिए मैं एक बार आपको थोड़ा सा चार्ट दिखा देता हूँ। क्या है ना, 15 मिनट चार्ट पे चलते। देखिए मार्केट ने कहीं ना कहीं क्या किया है, आप अगर देखोगे लगभग यहाँ पे ये जो मोमेंटम आया था, ये जो सेलिंग आई थी, उसको रिकवर कर लिया लगभग। बैंक निफ्टी ने तो बहुत रिकवर कर लिया, निफ्टी में लगभग 60% के आसपास तो रिकवर कर लिया। तो बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं ऊपर जाने के। और देखिए मैं कभी भी बायस नहीं होता, आपको पता है, किसी भी साइड बायस नहीं रहता हूँ कि डाउन साइड ही जाएगा मार्केट, अप साइड ही जाएगा। बट जो स्ट्रक्चर अभी बना हुआ है और जो स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें जो बता रहा है, प्राइस एक्शन जो बता रहा है, इसके हिसाब से मार्केट में एक तो गैप अप हो सकता है, या फिर फ्लैट या यही कहीं ओपन होता है और सस्टेन कर पाता है तो फिर ट्यूसडे के दिन बुलिश मूव दे सकता है। एज पर स्ट्रक्चर, एज पर प्राइस एक्शन, ये मेरे मन से नहीं कह रहा हूँ कि मुझे लग रहा है तो जाएगा, नहीं, स्ट्रक्चर ये बता रहा है। हो सकता है हम गलत भी हो सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर अभी बता रहा है कि एक तो गैप अप की पॉसिबिलिटी है, या फिर यहाँ कहीं भी अगर फ्लैट ओपनिंग होता है, थोड़ा बहुत छोटा मोटा गैप डाउन भी, तो सस्टेन करता है तो बुलिश जाने के चांसेस है एज पर स्ट्रक्चर। ठीक है। अब हमें कहाँ ट्रेड प्लान करना चाहिए, देखिए सिंपल सी चीज़ है हमें ट्रेड प्लान करने के लिए क्या है ना, यहाँ पे मार्केट ने एक हाई बनाया, उसके बाद देखिए आज भी जाने की कोशिश की, ऊपर लेवल पे क्लोजिंग दी है। तो लगभग अगर देखा जाए ना, मार्केट ओपन फ्लैट, अगर गैप अप की केस बाद में डिस्कस करते, पहले फ्लैट की, अगर फ्लैट यही कहीं होता है ना, इस लेवल के नीचे नहीं जाना चाहिए, पॉसिबली मतलब नहीं जाएगा तो हमारे लिए अच्छा होगा। अगर मार्केट यही कहीं ओपन होता है, यही कहीं थोड़ा बहुत ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है और फिर ब्रेकआउट देता है, तो हम डायरेक्टली कॉल में एंट्री ले सकते हैं। या फिर आप समझ सकते हो ऐसे एक ट्रेंड लाइन मार्क करके रख सकते हो आप, ये हाई और ये हाई पकड़ के ऐसे मार्क कर सकते हो। अगर यही कहीं ओपन होता है, एक तो यहाँ कहीं ऐसा इसको ब्रेक करने, मतलब इसको ब्रेक करे बगैर ऊपर ही लेवल पे यहाँ पे कोई
अच्छा खासा देखिए ऐसा कंसोलिडेशन वगैरह होकर ब्रेकआउट आता है तो डायरेक्ट कॉल ले सकते हैं। अगर यहाँ पे ही कहीं ओपन होता है फ्लैट मार्केट तो ये ट्रेंड लाइन बना लो, यहाँ कहीं से ऐसा कंसोलिडेट वगैरह करके अगर ब्रेकआउट मिलता है तो हम सीधे इस लेवल के ऊपर, लेवल बता देता हूँ मैं, 21,360 के ऊपर कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस कितना होगा? 15 से 20 पॉइंट का, ज़्यादा मैक्सिमम 15 से 20 पॉइंट का रखेंगे हम। इंडेक्स में, ऑप्शन में इससे कम बैठता है, ठीक है, 15 से 20 पॉइंट का। और टारगेट कितना रहेगा? 1:3 के आसपास। मैं लेवल्स भी बताता हूँ रेजिस्टेंस, बट 1:3 मिनिमम क्राइटेरिया हमारा रहता है कि 1:3 हमें बुक करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये क्लियर कर दिया। अब किसी केस में देखिए मार्केट अगर नीचे आता है तो क्या करना है, ठीक है। देखिए गैप नीचे आता है मार्केट यहाँ से, चलो मान लेते हैं मार्केट यहाँ से धीरे धीरे नीचे आए या गैप डाउन भी हो जाए तो क्या है ना, यहाँ पे फिर सपोर्ट इसके नीचे कहाँ पे आ जाती है? देखिए 21,000 लगभग लगभग आपको बता देता हूँ, यहाँ पे इस लेवल के आसपास है सपोर्ट लेवल। अगर किसी केस में मार्केट यहाँ से कुछ स्ट्रक्चर बना के ऊपर नहीं जाता है, ठीक है, मार्केट क्या करता है, धीरे धीरे नीचे आता है या गैप डाउन भी होता है। लेकिन देखिए इंटेंसिटी देखना है आपको कि फास्ट नहीं जाना चाहिए। अगर धीरे धीरे आता है ना या फिर गैप डाउन करके भी इस लेवल को होल्ड करता है, 21,185 का एक सपोर्ट है और एक यहाँ पे सपोर्ट लेवल आ जाता है छोटा सा 21,135, ये दोनों सपोर्ट लेवल है। अब क्या होता है ना, मार्केट गैप डाउन होता है या फिर यहाँ से भी गिरते हुए आता है धीरे धीरे इस लेवल पे या इस लेवल पे वो होल्ड कर जाता है, यहाँ पे कोई डबल बॉटम बना है या फिर कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट वगैरह, तो कॉल हम प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस कितना होगा? वही 15-20 पॉइंट का, टारगेट 1:3 के आसपास, ठीक है। लेकिन क्या होगा अगर, क्योंकि देखिए वीकेंड है, 3 दिनों का बड़ा हॉलीडे है, उसके बाद कौन सी न्यूज़ आएगी हॉलीडे में, क्या या वर्ल्ड मार्केट कैसा रहेगा हमें नहीं पता, बड़ा गैप डाउन या गैप अप भी हो सकता है। तो अगर गैप डाउन होता है, सीधे मान लेते चलो यहाँ गैप डाउन होकर नीचे इस लेवल के ट्रेड कर रहा है, इस सपोर्ट के नीचे, ये 2 सपोर्ट निकल के आ रहे हैं, इसके नीचे ट्रेड कर रहा है या गैप डाउन इसके नीचे हुआ, तो ध्यान रखो सस्टेन करना चाहिए, ऊपर नहीं आना चाहिए। सस्टेन अगर कर पाता है यहाँ और कोई ऐसा स्ट्रक्चर बना के ब्रेकडाउन देता है तो पुट जरूर लेंगे, क्योंकि फिर मार्केट ट्राई करेगा इन यहाँ पे जो बायर्स है ना उनको निकालने की ट्राई करेगा और इसके नीचे भी एक सपोर्ट है वहाँ तक आने की ट्राई करेगा। यहाँ पे आ जाता है वो सपोर्ट 20,940 लेवल, ठीक है, ओके। तो यहाँ तक आने की कोशिश कर सकता है अगर इसके नीचे सस्टेन करता है, अदरवाइज यहाँ से वो बुलिश जा सकता है, ठीक है। और देखिए सारी लेवल्स एक साथ मार्क करके अगर मैं रखूंगा तो क्या होता है ना, आपको कचरा दिखता है, समझ में नहीं आता, इसलिए मैं पहले नीचे की लेवल्स मार्क करके देता हूँ फिर ऊपर की लेवल। तो आप क्या कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो सो दैट आपको मार्क करने में आसानी जाए, क्योंकि मैं ये मिटा देता हूँ, राइट। तो नीचे का क्लियर हो गया आपको कैसे करना है, क्या करना है, ये बहुत ही क्लियरिटी होगी आपके दिमाग में। क्योंकि देखिए यहाँ पे सपोर्ट मैंने क्यों बताया, क्योंकि मार्केट ने एक रिकवरी कर लिया, थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करते हुए यहाँ पे आता है ना, अगेन कंटिन्यू जा सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा नीचे आता है तो फिर ये सपोर्ट टेस्ट करने आएगा। सिंपल, क्लियर, ओके। अब देखिए अपसाइड के लिए क्या है ना, ये तो मैंने बता दिया आपको फ्लैट या डाउन साइड का। अब गैप अप होता है तो क्या करना है, ठीक है, गैप अप होता है या कुछ भी होता है, मार्केट अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर ऊपर मतलब 21,360 के ऊपर ऊपर अगर गैप अप होता है तो ध्यान रखो सस्टेन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सस्टेन। अगर सस्टेन कर पाता है इस लेवल के ऊपर, कहीं पे भी हो गैप अप सस्टेन करता है, देखिए सस्टेन मतलब क्या है ना, कोई भी लो बनाता है मार्केट, उसको नीचे ब्रेक नहीं करना चाहिए, ऊपरी लेवल पे ही सस्टेन करके ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना के ब्रेकआउट क्रिएट करना चाहिए। ब्रेकआउट क्रिएट करेगा, कॉल साइड का ट्रेड हमारा बनेगा, 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 1:3 का टारगेट। इसके ऊपर के मैं अगर रेजिस्टेंस की बात करूँ तो देखिए मैंने आपको बता दिया एक 21,360 लेवल, इसके ऊपर का रेजिस्टेंस देखा जाए तो सीधा 21,510 पे आता है, 21,510, इसके ऊपर 21,620 और बहुत ही बड़ा मूव आता है तो यहाँ तक मार्केट जा सकता है इजीली 21,800 तक। अब देखिए सिंपल है, इनकेस जैसे मैंने बताया बड़ा गैप डाउन अगर होता है तो वैसे अगर बड़ा गैप अप अगर होता है और सीधे मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो जाए तो आपको पता ही है कंसोलिडेट वगैरह करके कोई ब्रेकआउट पे हम कॉल लेंगे। बट मार्केट 21,510 के ऊपर ओपन होता है तो क्या करना है, सिंपल है, इसके ऊपर मतलब रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ हमारा, इसके ऊपर ओपन हो रहा है, सस्टेन अगर कर पाता है तो ठीक है, नीचे आता है तो छोड़ो दो, सस्टेन करता है तो फिर जो भी ब्रेकआउट आएगा कॉल लेंगे। ये टारगेट्स होंगे या फिर 1:3 के टारगेट रख सकते हो आप, 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, ठीक है। ये ऊपर के लेवल है, इसे भी आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए या मार्क करके रखिए, नीचे के भी मैंने बता दिया, ठीक है। देखिए एनालिसिस को हो सके उतना सिंपल रखने की कोशिश करता हूँ मैं, और आपको भी पता है जितना डेली आप 10 दिन का पूरा परफॉर्मेंस देखिए या फिर 1 महीने का देखिए, यहाँ पे हर 10 दिन में से 8 दिन तो हमारे ट्रेड एग्जैक्ट डॉट टू डॉट लेवल से बनते ही बनते 7-8 दिन, राइट। बस यही यही हमारे एनालिसिस की खूबी है, क्योंकि जितना सिंपल हम रखेंगे ना एनालिसिस को उतना इफेक्टिवली वो वर्क करेगा। बहुत सारे इंडिकेटर, 10 इंडिकेटर, RSI MACD, ये वो ऑप्शन चेन देख लिया, ये देख लिया, कुछ फ़ायदा नहीं होता है। आपने अगर
वो भी आप करते हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि उससे आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है। 10 तरीके की चीज़ें देखोगे ना, आप कन्फ्यूजन करके लास्ट में लॉस में आओगे। एक सिंपल प्राइस एक्शन अगर फॉलो करोगे ना, तो उससे आपको बेनिफिट ही मिलेगा। और जो लोग कर रहे हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, सो दैट बाकी लोगों को भी पता चले कि हाँ, सिंपल चीज़ों का पावर क्या होता है। तो कमेंट आप ज़रूर करिएगा, ठीक है? ओके। और देखिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, प्राइस एक्शन लर्निंग करनी है। देखिए 3 दिनों का बड़ा वीकेंड है, कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए टाइम। अगर 3 दिन है, लर्न करिए, मुझसे नहीं, आपका कोई मेंटर होगा उनसे करिए, कहीं से भी करिए, जहाँ से आप लर्निंग कर सकते हो। बुक से करिए, आप अगर बुक्स पढ़ते हो, मैंने तो कभी यहाँ पे बुक से नहीं ट्रेडिंग सीखी है, बट आप अगर बुक्स पढ़ते हो या किसी के वीडियो कहीं से भी, लेकिन आप यहाँ पे लर्निंग पे फोकस करिए। और अगर चाहे तो हमारा भी कोर्स है, आपको पता है, उसमें ये जो देखिए, ये डॉट टू डॉट लेवल्स जो मार्केट फॉलो करता है ना, ये लेवल्स कैसे निकाली जाती है, क्या एनालिसिस करना पड़ता है, क्या मेथड्स फॉलो करनी पड़ती है, तो डेली आपको ये डॉट टू डॉट लेवल्स मिलेगी। यही सिखाया गया है ये 13 आवर्स के कोर्स में। 13 आवर्स का कोर्स, आपको पता है, बेसिक टू एडवांस प्राइस एक्शन कोर्स है। कोई इंडिकेटर ने कुछ यूज़ नहीं किया है इसमें, प्योर प्राइस एक्शन पढ़ना सिखाया आपको कि ये प्राइस का नेचर आप कैसे पढ़ सकते हो, कैसे डॉट टू डॉट लेवल्स निकाल सकते हो डेली। और देखिए, डॉट टू डॉट लेवल्स निकालने के बाद भी व्यू कैसे क्रिएट कर रहा है, मतलब अगले दिन मार्केट बुलिश होगा या बेयरिश होगा, वो व्यू कैसे क्रिएट करना है। और व्यू क्रिएट करने के बाद सेटअप कितने प्रकार के बनते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये भी इसमें सिखाया गया है। और उन सेटअप पे छोटे एसएल के साथ बड़े टारगेट्स कैसे प्लान करना है। और साइकोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट होता है, साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, और वो भी इसमें कवर किया गया है, सो दैट आप पूरी तरह से सारी चीज़ें, मार्केट पूरा कवर हो जाए। यही 13 आवर्स का जो हमारा वीडियो कोर्स है उसमें सिखाया गया है। और देखिए, आप लोगों के मैसेजेस आते हैं डिस्काउंट के लिए, तो अभी वीकेंड है तो वीकेंड स्पेशल हमने एक डिस्काउंट भी रखा है, आप यूज़ कर सकते हो, HOLIDA हॉय, ठीक है, हॉलीडे 15। ये कूपन कोड आप अगर यूज़ करोगे तो आपको एक बड़ा 15% का डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा इस कोर्स पे। और ये सिर्फ हॉलीडे के लिए अवेलेबल रहेगा, कूपन फिर एक्सपायर हो जाएगा, तो इसका आप बेनिफिट ले सकते हो। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होगी। लर्निंग पे फोकस करिए, रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस करिए, ठीक है। और नए लोगों को पहली बार वीडियो देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।